बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध पितरपक्ष मेला 28 सितंबर यानी कि गुरुवार से शुरू हो रहा है। पितरपक्ष मेला की तैयारियों को अंतिम रूप जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है। वहीं गया के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पितरपक्ष मेला क्षेत्र का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 10 लाख तीर्थयात्री गया जी को आए थे। इस वर्ष उससे ज्यादा तीर्थयात्री यहाँ पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पितरपक्ष मेला में पितरों को मोक्ष दिलाने के निर्मित तीर्थयात्री हर साल लाखों की संख्या में गया जी को आते हैं। देश के कोने कोने से जहां तीर्थयात्रियों का आगमन होता है, वहीं विदेशों से भी तीर्थयात्री श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों का पिंडदान तर्पण करने मोक्ष भूमि गया जी को आते हैं। पितरपक्ष मेला से संबंधित कुल 55 पिंड वेदी है, जिसमें 45 पिंड वेदी एवं 9 तर्पण स्थल गया जी में स्थित है। वहीं एक पिंड वेदी पुनपुन पटना जिला अंतर्गत है। हालांकि इस बार विश्व प्रसिद्ध पितरपक्ष मेला में सुरक्षा व्यवस्था को ठोस किया गया है। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 43 जोन में विभक्त कर 329 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस अफसर की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6000 अतिरिक्त बलों की तैनाती इस बार पितरपक्ष मेला में की गई है। वहीं गया शहर में स्थित 9 थानों से 10-10 बाइक गश्ती वाहन के पुलिसकर्मी आधुनिक तकनीक से लैस होकर सक्रिय रहेंगे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से 19 समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक समिति में पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। इस संबंध में गया जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इस संबंध में बताया कि पितरपक्ष मेला को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था समेत सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। पूरी कोशिश की गई है कि यहाँ आने वाले देश विदेश के पिंडदानियों को कोई असुविधा ना हो। 329 सेक्टर में मेला जोन को बांटा गया है और अफसरों की तैनाती की गई है। पहली बार से इस साल ज्यादा पिंडदानी पितरपक्ष मेला में आएंगे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, इसमें हम लोग तो चाहेंगे कि मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है और पंडालों लोगों के माध्यम से पहले जानकारी लोगों को मिल जाती है। तो मोस्टली ये समस्या पिछले साल भी आई ही नहीं थी कि कोई मोबाइल आ गया कि जमा करने की दिक्कत, लोगों को जानकारी होती है। और इस बार हम लोगों ने पिछली बार का अनुभव देख करके जो शू स्टैंड है वो भी 2 जगह अलग अलग बनाया है। तो इसमें काफ़ी लोगों को पिछली बार दिक्कत आई थी कि कहाँ रखें, कैसे ले जाएं। तो इस बार हम लोग प्रबंध इसके लिए अलग से किया। मोबाइल तो नहीं लिया पाएंगे अंदर? मोबाइल तो प्रतिबंधित है ही। और अंदर में से गर्भगृह है, दूसरे प्रदेश की महिलाएं आके चाइना स्थिति कर देती है और फंस कर देती है। नहीं, इस पर तो हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। इस बार हम लोग सीसीटीवी कैमरा भी ज़्यादा लगाए हैं। हर एंगल से चप्पे चप्पे सीसीटीवी के इसमें रहेगा। और सिविल में भी इस बार पुलिस पता नहीं, आपको एसएसपी साहब जो हैं डिटेल बता देंगे। जिला स्तर बना हुआ है। जो फल्गु नदी सूखा रहता था और लोगों को कर्मकांड करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, अभी आराम से जो है फल्गु नदी में कर्मकांड कर सकते हैं और अपना पिंडदान, अपना आस्था पूरा कर सकते हैं। इसको लेकर के भी लोगों के बीच में काफ़ी संतुष्टि है और हम लोग चाहते हैं कि जो भी लोग आएँ, सब प्रकार की व्यवस्था और सब लोग मिलकर, स्थानीय लोग, केवल प्रशासन ही नहीं, सब संबंधित विभाग ही नहीं, सभी लोग मिलकर करके उनको स्वागत करें, अच्छी व्यवस्था प्रदान करें और जो लोग जाएं पूरी अच्छी यादों के साथ लोग जाएं। इसी दिशा में सब कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन और सरकार समझ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के पूरी समीक्षा की है। उन्होंने सब चीज़ों को देखा, निरीक्षण किया और लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है और कई डायरेक्शंस भी उन्होंने दिया है। तो सरकार और प्रशासन जो है पूरी तरह तत्पर हैं कि अच्छी व्यवस्था के साथ पितरपक्ष मेला 2023 संपन्न हो। आप सबसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आपका भी सहयोग रहे ताकि गया का नाम जो है रोशन हो और जो लोग गया जी आ रहे हैं वो अच्छे यादों के साथ वापस जाएं और लोगों को प्रचार प्रसार खूब करें ताकि और ज़्यादा लोग हर वर्ष का संख्या बढ़े और क्षेत्र का भी विकास हो। इतना ही देखना है। और माँ सीतापत का जो मिथिला पेंटिंग वो भी 750 मीटर का लंबाई का है, तो वो भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है। आप लोग देखे हो कितना सुंदर वो लगता है।
लाइट्स लगा करके, फिर माँ सीता पद का जो रेलिंग लगा है उसके साथ जो मिथिला पेंटिंग है, वो कहा जा रहा है कि सबसे लंबा मिथिला पेंटिंग है। कहीं इतनी लंबा मिथिला पेंटिंग नहीं है। ये पूरे गया के लिए काफ़ी गर्व की बात है और इसके लिए मैं सब जल संसाधन विभाग और जो कलाकार वहाँ से आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हालांकि मगध का थीम लेकर के उन्होंने मिथिला स्टाइल में पेंटिंग करी, तो एक प्रकार की ये मगध और मिथिला का कॉन्फ्लुएंस अब हम कह सकते हैं, तो ये काफ़ी आकर्षण लोगों को है। इस प्रकार कई चीज़ें हैं, सब बता दी गई है और बाकी डिटेल्स हम लोग दे देंगे आपको। हम लोगों ने डीडीसी साहब और सिटी एसपी साहब, अभी प्रभारी एसएसपी भी वही हैं, तो उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठन किया है और एक विस्तार से प्लान बनाई गई। इसको आपने अच्छा हुआ आपने पूछ लिया है। इसमें पॉइंट्स चिन्हित की गई, उसका नक्शा भी हम लोग शेयर कर लेंगे, कहाँ पर कैसे मजिस्ट्रेट के माध्यम से वॉकी टॉकी से समन्वय करके कराया जाएगा। मेन मंदिर के अंदर की अगर बात किया जाए, तत्काल हम लोगों ने 2 दरवाजे से गर्भगृह का एंट्री रखा है और दक्षिण दरवाज़ा इस बार खुलने की वजह से काफ़ी हम लोग को सहूलियत हुई है। लोगों का निकासी जो है आराम से हो जाएगा। 2 निकासी भी रहेगा, जो दक्षिण दरवाजे और मेन एंट्रेंस का जो आधा भाग है, लेफ्ट भाग है, वो दोनों रहेगा। और पूरी जो भीड़ रहेगी उसको जिग जैग यानी रो वाइज जाने के लिए बैरिकेडिंग किया गया है। कुछ बाकी है वो आज कर ली जाएगी। जो यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा, आपको जहाँ हम लोग एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वहाँ से प्रारंभ होकर के अंदर तक। और जगह जगह पर हम लोग जो है बहुत डीडीसी साहब ने इसमें काफ़ी मेहनत किया और पॉइंट्स ऐसा नोट किया गया है कि जहाँ पर चोक पॉइंट्स होता है, जहाँ पर भीड़ काफ़ी जो है एक साथ जाकर के इकट्ठा होता है, तो वैसे पॉइंट्स को हम लोग नोट करके वहाँ पर विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। इस बार अच्छे सेक्टर में बांटा गया। एक नया बात आप समझ सकते हैं कि जो पूरे घाट जो है लगभग 500 मीटर का है, शमशान से लेकर के गया जी डैम तक, जहाँ पूरा लोग बैठे रहेंगे। हमको एक पत्रकार सजनी बता रहे थे 30,000 लोग एक साथ वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो सेक्टर में बांटा गया, 13 सेक्टर में बांटा गया। वो एक सेक्टर के लिए अलग पदाधिकारीगण पुलिस में भी और इसमें भी हम लोगों ने दिया है। और पुलिस और सिविल पदाधिकारीगण जो हैं, वरीय पदाधिकारीगण, वरीय मजिस्ट्रेट को पूरा मंदिर और घाट एरिया और बीच का जो एरिया है वहाँ पर दिया गया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग भीड़ नियंत्रण करेंगे। तो भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई है और उम्मीद करते हैं कि लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए। उनके नोडल अधिकारी नहीं हुए, वही मैं कह रहा हूँ, डीडीसी साहब और सिटी एसपी साहब जो हैं, इसका एक समिति विधिवत गठन की गई है। एसडीओ और डीएसपी भी उसमें समिति में है और आपदा प्रभारी 5 सदस्य समिति जो है, इसमें 1 महीना पहले से ही इसको स्टडी कर करके इसको प्लान बनाई है। अब वक्त है कि उसको अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया जाए। कार्य योजना क्रियान्वयन जो है अच्छे ढंग से किया जाए, उसमें हम लोग लगे। गया पुलिस, बिहार पुलिस के द्वारा काफ़ी लार्ज संख्या में हमें बल आवंटन किया गया और ये हम सब पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफ भी किए और उनके मन में भी यही भावना है कि वो एक सेवा भावना से इस बार ड्यूटी करेंगे। और जितने भी हम लोगों ने खासकर ब्रीफ दिया है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, उनसे विनम्रतापूर्वक उनका हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे बात करनी, इंटरेक्ट करनी। और उसी क्रम में क्राइम कंट्रोल के लिए भी स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है यहाँ पे टूरिस्ट की, तो प्रॉपर्टी क्राइम्स होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसे चोरी और छीनताई जैसी घटनाएं होती है, रिपोर्ट भी हुआ है। इस बार हमें टोटल 8 डीएसपी और 770 पुलिस ऑफिसर और 3500 फोर्स हम लोग प्रतिनियुक्त कर रहे हैं विभिन्न जगहों पे, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट वेदियाँ हैं और जहाँ जहाँ ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट सब मिला के हम लोग इतने फोर्स हम लोग दे रहे हैं। जैसे आपको जिलाधिकारी महोदय ने बता दिया है कि इस बार लगभग सेक्टर्स में बांटे गए हैं। तो जितने भी वेदी हैं, इंपॉर्टेंट जगह हैं, ट्रैफिक इंक्लूडेड 317 पुलिस सेक्टर्स में बांटा गया है।
उसमें हम लोग अलग से पदाधिकारी देंगे। उनको चेक करने के लिए हम लोग जोनल्स बनाए हैं। जोन्स एक जोन के अंदर 6-7 सेक्टर्स हैं, जैसे हम लोग 43 जोन्स में हम लोग बांटे हैं। जोन्स में सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स एवं सिविल साइड से भी सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे और उनका यही काम रहेगा। उनको ब्रीफ भी किया गया कि सेक्टर अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो देखेगा कि फोर्स आया कि नहीं आया, फोर्स टाइमली आया कि नहीं आया, अपने डिपुटेशन पॉइंट पे है कि नहीं है, अपना कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग लेयर्ड सुरक्षा दिए। इसके अलावा क्योंकि गया शहर काफ़ी बड़ा है, तो हमने हर थाने में 10-10 मोबाइल QRTs दिए हैं। तो लगभग 90 मोटरसाइकिल्स के साथ हमारे पुलिस पूरे शहर में भ्रमण करेंगे, ताकि कहीं भी किसी भी पॉइंट में कुछ भी घटना होती है तो उसको त्वरित कार्रवाई उस पर की जाए, क्विक रिस्पांस किया जाए, चाहे वो क्राइम पे हो और चाहे वो आपके और क्विक रिस्पांस फोर्सेस का भी हम लोगों ने सिचुएशन में वो खुद से उस चीज़ को हैंडल कर सकें। हम लोगों ने वॉच टावर का गठन किया। हम लोगों ने 15 वॉच टावर्स बनवाए हैं। इससे विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और एक तरह से हम लोग क्राउड एस्टिमेशन, क्राउड मैनेजमेंट में काफ़ी बड़ा रोल वॉच टावर का रहता है। इसके अलावा जैसा कि DM सर ने आप लोगों को ब्रीफ किया है कि क्राउड कंट्रोल के लिए सेक्टर्स में बांटे गए हैं और DDC सर के अंदर काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने एक एंटी स्टैम्पिड प्लान तैयार किया था और उस प्लान को ही हम लोग इम्प्लीमेंट कराना है। और गर्भगृह में इसीलिए हम लोग गर्भगृह जो है वहाँ पे फोर्सेस की संख्या बढ़ा दिए हैं ताकि और कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से हो सके। क्राउड कंट्रोल के लिए हम लोग जो माउंटेड मिलिट्री पुलिस है, जो घोड़ा, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये देखा गया है कि जो माउंटेड मुख्यालय ने हमें ये भी मुहैया कराया है और इसे भी समय यूज़ किया जाएगा। भगदड़ यानी स्टैम्पिड ना हो, इसके लिए हमें स्पेशली RAF की फैसिलिटी की गई है। इसको हम लोग रिजर्व में भी लगाएंगे एवं एक एंटी स्टैम्पिड विशेष टीम बनाएंगे। उनको हम लोग ब्रीफ भी करेंगे क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या नहीं किया जाना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो। इसमें सबसे पहले तो चौक पॉइंट्स को हम लोगों ने रिकग्नाइज़ कर लिया है। वहाँ पर प्रतिनियुक्ति, चाहे वो स्टैटिक प्रतिनियुक्ति हो चाहे वो गश्ती की प्रतिनियुक्ति हो, कल से जो ऐतिहासिक हमारा पितृपक्ष मेला होता है वो प्रारंभ होने वाला है, जिसमें देश विदेश से लाखों लोगों के आने की संभावना है। तो जो हमारा पिंडदान से रिलेटेड सामग्री होता है, जो हमारा फल और ये सब सामग्री हो गया, और जो लाखों लोगों के फुटफॉल की वजह से जो सफाई का इसमें एक दायित्व बनता है, उसके लिए हमने अपने 465 मजदूरों का व्यवस्था किया है। कहीं पे 2 पालियों में किया है और जैसे कि देवघाट है, अक्षय वट, जहाँ पर ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, वहाँ 3 पालियों में सफाई होगी। इस बार हमने स्पेशल रात को पिकअप शिफ्ट चलाए हैं ताकि ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि 9 बजे तक यात्रियों का बहुत फुटफॉल रहता है, तो सफाई वाहनों को जाने में समस्या होती है। इसलिए हमने 2-3 शिफ्ट में इस बारी गाड़ियाँ चलवाई हैं। जो मेजर हमारा रात को 11 बजे के बाद शिफ्ट चलेगा, जो अच्छे से सफाई होगा। देवघाट का प्रांगण, देवघाट और जितना भी चांदचौरा से लेकर विष्णुपद है, रात को उसका स्प्रिंकलर के द्वारा भी और स्क्रबर के द्वारा भी सबका सफाई होगा। इस बार हम ये एक नया चीज़ इसमें किया गया है। नगर निगम के द्वारा इसमें प्रकाश व्यवस्था में भी काफ़ी चीज़ें करी गई हैं। माँ सीता पथ पे हमने 80 स्ट्रीट लाइट्स नया पोल के साथ अधिष्ठापन किया है, जिसमें काफ़ी सजावट भी की गई है। सीताकुंड के मेन द्वार पर भी डेकोरेटिव लाइट लगाई गई है। चांदचौरा से विष्णुपद में भी डेकोरेटिव लाइट लगाई गई हैं। 6 लेन पुल पे तिरंगा रोप लाइट्स लगाई गई हैं और कई मेला के क्षेत्र में कई जगहों पर भी डेकोरेटिव रोप लाइट्स लगाई गई हैं। और मेला क्षेत्र में 10 नए हाई मास्ट लाइट लगाए गए हैं। विष्णुपद मंदिर के सामने आप देख सकते हैं नए हाई मास्ट लाइट लगाया गया है, जिसका उद्घाटन आज होगा। और बाकी जगह पे जहाँ डार्क पैच बन जाता था, जहाँ यात्रियों का आवागमन रहता था पार्किंग स्थल से लेकर मंदिर तक जाने के रास्ते में, वहाँ पर भी नया हाई मास्ट लगाया गया है। देवघाट का हमारा मेन चैलेंज जो रहता है कि पानी के अंदर जो पिंड का सामग्री डालते हैं उससे गंदगी ना हो, उसके लिए हम एन्यूएलम आजीविका की महिलाओं को हमने यहाँ पर डिप्यूट किया है, जो कि प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को प्रेरित करेंगे कि पिट में ही पिंडदान की सामग्री डाली जाए या पात्र में डाली जाए, फल्गु नदी के अंदर ना डाली जाए। इसके लिए माइकिंग की व्यवस्था भी करी है ताकि लोगों में हम इसका महत्व बता सकें। पंडा समाज के साथ भी हमारा मीटिंग हुआ है, उन्होंने भी पंडित जी को ब्रीफ किया है कि सबको इसके लिए हम प्रेरित करें कि फल्गु नदी के अंदर हम इसमें गंदा ना हो, पानी दूषित ना हो, क्योंकि ये हम सबकी ही जिम्मेदारी है।
और जलापूर्ति के लिए टैंकर्स की व्यवस्था है पुलिस आवासन स्थल पर। 18 स्थल पर हमने टेम्परेरी पंचाला में लगाया है, जहां पर आरओ वाटर निःशुल्क सभी यात्रीगण को उपलब्ध कराया जाएगा। रामकुंड में इस बार हमने रामायण रामचरितमानस के काफ़ी सुंदर झलकियाँ जो है मिथिला पेंटिंग में हम पेंट करवाया गया है नगर निगम के द्वारा, उसी का थीम के ऊपर। और वहाँ पर रामशिला पर और रामशिला के आगे कागबली वेदी के पास भी हम लोगों ने हाई मास्ट लाइट लगवाया है। यात्रियों को काफ़ी अंधेरे का प्रॉब्लम रहता था वहाँ पे। और पूरे संपूर्ण मेला क्षेत्र में नई 220 LED लाइट्स भी लगवाया गया है, जो कि कार्यरत नहीं थी बहुत लंबे समय से, या कुछ ब्रेडा की लाइट्स थी, तो उसको भी हमने कार्यरत करवाया है। ये हमारा इस बार इंतजाम है। बाकी छोटी छोटी कई चीज़ें हैं, उन पर भी छोटा मैडम बड़ी मात्रा में पेंट सामग्री निकलती है, उसका क्या किया जाए, कहाँ डिस्पोजल होगा, उसका क्या उसका डिस्पोजल यही होगा। हमने इस बार काफ़ी बड़ी मात्रा में बड़े डस्टबिन भी लगाए हैं। आप देखेंगे इस बार कितने भी मिनी डंपिंग पॉइंट्स हैं, हमने ये इस बार ही इंश्योर किया है कि रोड पर डंपिंग ना किया जाए, बड़े डस्टबिन में ही किया जाए। अक्षय वट पे भी स्पेशल हमने, और रुक्मिणी तालाब पर भी इसी तरीके से प्लानिंग करा है कि डस्टबिन में ही सामग्री डाला जाए। उसके बाद जो है ट्रैक्टर्स वहाँ पर खड़े रहेंगे, वो वहीं से ले जाकर हमारे नैली में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे हमने कंपोस्ट मशीन भी लगाया है, जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट को भी कंपोस्ट मशीन कंपोस्ट बनाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वेस्ट टू वेल्थ का भी कॉन्सेप्ट हमने इस बार रखा है। नो प्लास्टिक जोन भी इस बार हमने बनाया है। 3-4 हमारी डेडिकेटेड टीम्स रहेंगी सीताकुंड पर, देवघाट पर, मसान घाट पर, जो कि ये चांद चौरा के स्टार्टिंग में ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी अगर समाज सेवी भी अपना स्टॉल लगाता है या कोई यात्री है, कोई दुकान है, तो जब प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल ना हो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, इसके लिए हमारी टीम टोटल एक्टिव है।